great example of a challenging situation and how to manage it. Tell me a very some interesting success story. कब आपको लगा कि यार अपन ने कर दिया, मतलब पहुंच गए हम यहाँ पे ऐसे करके, मतलब जब आपने सोचा होगा उनको देख के कि मिस्टर वैभव, मिस्टर विशाल को कि ये करना है, और शुरू किया होगा, बड़ी मुश्किलें आई होंगी, और फिर कभी एक टाइम आया होगा कि आप बैठे हो चेयर पे और यार तोड़ दिया यार, मतलब। I was waiting for this question, Vaibhav. So I tell you, Vaibhav Vishal was the factor, one thing, जिससे मुझे विजन आया था जी कि मुझे करना है। लेकिन मैंने कब किया और कैसे किया, there is a story, okay, and I would definitely would like to share with you, okay. So after 1.5 years working in Eveready Battery, I joined Priya Gold Biscuits. So Priya Gold Biscuit was a brand of Kolkata, okay, and Mr. BP Agrawal, he was the chairman of the company. Company had a head office in Noida and factory also in Noida. So I joined that company for bigger portfolio. So in Eveready I was handling 4-5 districts, but in Priya Gold I was given entire MP, Maharashtra and Goa, 3 states except Mumbai Metro. So I was happy that now I'll have more exposure because I'll be handling 3 states, okay, and I'll be senior, okay, because in Eveready I used to get 6,000 rupees salary, just 6,000 rupees, and in Priya Gold I was getting around 20,000 rupees salary. Okay, it was 2001, right? So I joined Priya Gold Biscuits, and I was there for 1 year. So I tell you, Mr. BP Agrawal, who was the chairman of the company, he had 3 sons. Okay, Mr. Manoj Agrawal, Naveen Agrawal, Shekhar. So Mr. Naveen Agrawal came to MP, Indore. He told me, Manish, I'm coming to Indore, और हम साथ में मार्केट करें. मैं उनको सर नहीं बोलता था, भैया बोलता था. So I was there with them for around 5 days. Okay. So हमने क्या किया, पहले हमने इंदौर डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, इंदौर मार्केट में हमने 2-4 घंटे लगाए, फिर मैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, फिर हम भोपाल गए, भोपाल में डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, मार्केट की, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया, फिर ग्वालियर गए, ग्वालियर के बाद हम जबलपुर गए, उज्जैन भी गए थे बीच में, हमने पूरा MP कवर किया 5 डेज. तो वैभव लास्ट डे जबलपुर हमने लास्ट किया, और उनकी ट्रेन थी शाम को 5:30, तो मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था स्टेशन पर. तो उन्होंने मुझे बोला रास्ते में, मनीष तुम जॉब मत करो. अच्छा. आई वाज शॉक्ड कि मेरे बारे में किसने कुछ बोल दिया है, ठीक है, या मेरे से कुछ गलती हो गई है, ठीक है. ही इज फायरिंग मी, इट वाज लाइक ही वाज फायरिंग मी. तो मैंने कहा भैया कुछ गलती हुई. हाँ बोलो तुम जॉब छोड़ कर रिजाइन करो. तो मैंने कहा क्या करूंगा फिर, कि धंधा करो, तुम धंधे ही ले, बिजनेस करो. He meant that you're too good. यस. तो बोला, मैंने कहा धंधा कौन देगा मुझे, काम कौन देगा मुझे, आप तो मेरी जॉब छुड़वा रहे हो. आप एक काम करो, बाबूजी से बात करो. बाबूजी मतलब BP अग्रवाल जो उनके फादर थे, और उनको बोलो मुझे प्रिया गोल्ड का काम करना है, आज मुझे जॉब नहीं करनी. लिटरली ही सेड दोज वर्ड्स इन दैट डे जब मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था. तब तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ, मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, ठीक है. तो भैया मैंने उनको बोला, भैया अगर मैं बाबूजी के पास जाऊँगा मुझे काम मिलेगा. बोला वो तुम देखो, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट तुम नौकरी छोड़ दो और तुम काम करो. सो वैभव 5:30 बजे उनकी ट्रेन थी, मैंने स्टूल में बैठाया, और उसके 2 घंटे बाद एक ट्रेन थी दिल्ली की, महाकौशल. मैंने वो ट्रेन पकड़ी और मैं नोएडा पहुंच गया. क्या बात है. एंड मैंने अपना सामान भी नहीं लिया था, कोई बैग कुछ नहीं, मैं उन्हीं कपड़ों में था, पहुंच गया. और सुबह 9:30 बजे मैं बाबूजी के सामने खड़ा हुआ था, बैठ तो सकता ही नहीं था मैं. और बोले तुम आ गए. मैंने कहा नवीन का. मैंने भैया भी कल आ गए थे. तो तुम क्यों आए हो, तुमको तो बंद में आना था, आज तो 24 तारीख की है, तो 5-6 दिन बच्चे तुम. तो मैंने कहा बाबूजी मेरे को आपसे बात करनी है कुछ. अब जब बोलते थे ना बाबूजी के सामने तो हकलाते थे, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट थी. हाँ बोलो क्या काम, कुछ काम भी कर रहे थे, 2 बंदे खड़े हुए थे, मेरे सामने खड़े हुए. तो 15 मिनट के बाद तो वैसे ही नंबर आया था बोलने का. अब वो कह रहे बोलो बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो.
तो मैंने बोला जी मुझे जॉब नहीं करनी, मधु हिसाब कर दो इनका। तो मधु खड़ा हुआ था साथ में, तो लिटरली इट्स हैपेंड। तो मैंने कहा बाबूजी मेरे को जॉब नहीं करनी और मेरे को बिजनेस करना। क्या बिजनेस करना है? मैंने कहा मेरे को प्रिया गोल्ड का सुपर शोकेस करना है। उसने देखा मेरे को, कहते बाहर जाओ, कोई काम नहीं मिलता। लिटरली ही शंट मी आउट ऑफ द रूम एंड उन्होंने मुझे काम के लिए मना कर दिया। मैं बाहर आया, मैंने अपना बैग उठाया एंड आई केम बैक टू माई प्लेस। मैं घर आ गया, मुझे काम नहीं। अब मुझे लगा यार नवीन भैया ने तो मुझे फंसवा दिया, मेरी जॉब भी चली गई, काम भी नहीं मिला, एंड नाउ बैक टू स्क्वायर वन, नई नौकरी ढूंढो। तो आप अब नवीन भैया से बात की अपने को? नहीं मैंने नहीं बात की, उनको पता भी नहीं था कि मैं नोएडा आया हूँ। तो मैं रेवाड़ी चला गया मेरे फादर के पास होम टाउन पे। मैंने बताया पापा मेरे को जॉब नहीं करनी, और प्रिया गोल्ड में मैं गया था, बाबूजी ने मुझे मना कर दिया और मुझे बिजनेस करना। और ठीक है बेटा बिजनेस तो है ही, अपना संभाल ला इसको, अपने इतने लोग काम करते हैं, आप भी संभालो काम। तो मैंने कहा नहीं मैं आपका बिजनेस नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग माई ओन। जो मैंने MBA करके 2 साल नौकरी की ना, जो सीखा है मेरे को वो काम करना। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, तो ऐसे कि मुझे प्रिया गोल्ड का सुपर शोकेस करना है। क्योंकि मैंने देखा था 1 साल में कि प्रिया गोल्ड का सुपर शोकेस अच्छा पैसा कमाता है। इट वॉज अ गुड पोटेंशियल बिजनेस एंड इट वॉज अ अपकमिंग ब्रांड। तो बोले ठीक है। तो महीना भर उन्होंने कुछ नहीं बोला, 1 महीने बाद बोले ठीक है चल बाबूजी के पास चलते हैं। तो जो BP अग्रवाल जी है उनकी सगी भतीजी और मेरे मामा जी के बेटे की शादी, सो देयर वाज अ रिलेशन। ओके, तो पापा ने फ़ोन किया, बल्लभ जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ आप आओ, राजेंद्र से आप आओ। तो मैं पापा जब वहाँ पे गए नोएडा ऑफिस में, तब रेवाड़ी से गुड़गांव दिल्ली क्रॉस करके नोएडा पहुँचे थे। मुझे नहीं पता था कि बाबूजी मुझे क्या ऑफर करने वाले हैं और करेंगे या नहीं करेंगे। हम बैठे चाय वे पी, अच्छा रिगार्ड किया उन्होंने, बढ़िया आराम से बात की, और फिर लास्ट में कहते हैं ओके मनीष गुड़गांव करोगे। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश। गुड़गांव सिटी मुझे पहले मैंने सोचा भी गुड़गांव मुझे ऑफर कर देंगे। मैंने कहा तो हाँ गुड़गांव में था नहीं कोई था? गुड़गांव था। अच्छा। तो गुड़गांव में सुपर शोकेस है, हम उसको उसका एरिया कम कर रहे हैं, आप गुड़गांव से आए। तो हम सोचे कि बिना मांगे मेरे को एक गुड़गांव जैसा सिटी गुड़गांव जैसे। ऐसे, और मैं तो 7वें आसमान गया। एंड गुड़गांव उस टाइम पे बूम कर रहा था, मतलब दैट वाज द टाइम, ग्रोइंग स्टेज, ग्रोइंग स्टेज। लग रहा था कि गुड़गांव कौन सी ईयर की बात है? 2002। दैट वाज द टाइम व्हेन Bigfoot and everything came and Yes, boomed, yes, yeah. yes. So I said yes, and that day, I started business, and पूरा लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज। yes. अमेजिंग। तो अभी भी नवीन जी हैं, मैं जब भी मिलता हूँ आई टच हिज फीट में, मतलब आई रियली फील कि यार मेरी लाइफ में अगर मेरी सक्सेस स्टोरी में अगर कोई बंदा है तो वो नवीन अग्रवाल है, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि नौकरी छोड़ और धंधा कर। That one advice. Yes. But you also took the decision same day. Immediately सर, Immediately. मतलब 2 घंटे बाद की ट्रेन में बैठ गया था मेरे बेटा। एक्चुअली द थिंग इज कि बिजनेस बैकग्राउंड था, ये भी सपोर्ट था कि पापा अगर पैसे मांगूंगा तो पापा पैसे दे देंगे। दिया वो 5 लाख रुपए ही था, मैं 5 लाख रुपए लेके गुड़गांव आया, ठीक है, टर्न टू, एंड टुडे वी आर अ कंपनी हैविंग टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ रुपीस। ओके, 4.5 लाख फीट एरिया वेयर हाउस हमारा खुद का है, ठीक है, 4 लाख फीट प्रोसेस में जो बन रहा है, ठीक है, और करीबन मोर देन 20 कंपनीज वी आर वर्किंग विद, ठीक है, करीबन 5 कंपनीज हैं हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी नाम का। सो हम 3 भाई हैं, तीनों साथ में लगे। Amazing, sir. Great. One of the best, story I have in this podcast, I have said. Amazing story. बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। एकदम फिल्मी स्टोरी है। नहीं, आप नहीं, मतलब किसी ने एडवाइस की, आप काम कर रहे थे, वो बॉस थे बट वो उनके बेटे थे, उन्होंने आपको एडवाइस दी, आपने तुरंत ट्रेन पकड़ के आप यहाँ पहुंचे। हाँ, उन्होंने मना भी कर दिया, वापस घर आए, फिर पिताजी को साथ लेकर बस। सो दिस इज that happened, ये as it is। awesome, great sir. So हम entrepreneurship, बहुत सारे entrepreneurs आपकी स्टोरी से मोटिवेट हुए होंगे, एंड आई एम श्योर जो कुछ चीजें ऐसी बेसिक्स हम हमेशा कहते हैं कि क्विक डिसीजन लेना,
रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, डोंट wait and dwell too much on the opportunity. When you see the opportunity, grab it, go for it. वो सारी चीजें हैं. मेहनत करो लगन से, एक अपनी एक टारगेट बना के रखो, विजन. वो सारी चीजें मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी से हमें सीखने को मिलती है. What about the people who are trying to build their career into supply chain management? आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है, क्या सैलरीज होती है उनकी, और कहाँ तक जा सकते हैं? So I tell you, Vaibhav, supply chain is an integral part of our industry. ये टेबल है ना, ये टेबल भी यहाँ पे आई है तो सप्लाई चेन. जी. आप जो सोफे बैठे हो ना, वो भी सप्लाई चेन. अगर सप्लाई चेन ठीक से नहीं होगा ना तो इस सोफे पे कट लगेगा, आपको ठीक से मिलेगा. ये टेबल डैमेज है. कुछ भी, whatever food, known food, it is electronics, okay, whatever you see in the market, okay, that reach to the customer through supply chain. Okay. तब ये तो तय हो गया कि सप्लाई चेन के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना. अगर आपको बिजनेस करना है तो सप्लाई चेन जरूर यूज करना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फैक्ट्री में स्टॉक बनाया और आपने कस्टमर को बुला के उसको बेच दिया. ऐसा नहीं. You have to have a proper supply chain channel where you will put in your product, okay, to deliver that safely to the customer, end customer. So you see the necessity of supply chain. I tell you, COVID time, याद है ना? बिल्कुल. 4 साल कोविड चला. शुरू के जो 2 साल सेकेंड वेव आई थी और फर्स्ट वेव आई थी, क्या हुआ? एवरीथिंग वाज स्टॉक आउट. लोग भाग रहे थे दुकानों में कि जो मिलेगा उसको भर लो. दैट टाइम वी वर वर्किंग 24/7. फैक्ट्री से स्टॉक आता था, हम गाड़ी में डालते थे, डिलीवर करते थे. पूरी पाइपलाइन खाली हो गई थी एंड सप्लाई चेन वाज वर्किंग 24/7. उनके ड्राइवर्स को डर नहीं लगता था कोविड हो जाएगा. हमें डर नहीं लगा हमें कोविड हो जाएगा. या वो जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर जो काम कर रहा था उनको कभी डर नहीं था कि कोविड हो जाएगा. लोग अपने घर में बैठे हुए थे कि किसी से बात नहीं करेंगे, है ना. ऑर्डर किया, बाहर आएगा तो बाहर सामान रखा रहेगा, उसको टच नहीं करेंगे 3 दिन तक. वो 3 दिन में जब कोविड चला जाएगा ना उसके पास से, तब उसको टच करते थे. इट वाज सप्लाई चेन who was working 24/7, whether it was company, manufacturer, it was warehouse man, CNF, distributor, driver, retailer, everybody. I think they are all part of supply chain who helps delivering stock, goods, product to the customer. So that supply chain worked. अगर वो supply chain काम नहीं करती ना तो क्या होता? अब मुझे बताइए क्या होता है. प्रोडक्ट कंपनी से वेयरहाउस में नहीं आ पाता, वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं आ पाता, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार तक नहीं आ पाता, और वहां से आप क्या खरीदते हैं? लोग तो भूखे मर जाते हैं. सही बात. तो इट इज सप्लाई चेन who cater to the market, who helps in survival of market. So supply chain is very, very important, and day by day importance of the supply chain, necessity of a supply chain is increasing. You see all e-com companies. Now you ask for pizza, it is there. I tell you example. मेरे घर का प्रिंटर खराब हो गया था 3 दिन पहले. प्रिंटर खराब. मेरी बेटी का एग्जाम था नेक्स्ट. अच्छा. उसको प्रिंट चाहिए रात को 9:30 बजे बाद. तो बोली पापा क्या करूँ? तो ब्लिंकिट किया, उसको 20 के आसपास प्रिंट आउट चाहिए था. ब्लिंकिट किया और 20 प्रिंट आउट्स 8 मिनट में घर पे आ गए. ब्लिंकिट से प्रिंट आउट? यस. विल यू बिलीव दिस? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि प्रिंट आउट भी निकल सकते हैं. सो आप ब्लिंक आउट, अभी आप उसको मेल करो ब्लिंकिट पे कि मुझे 20 प्रिंट आउट चाहिए, आपको आपके घर पे आ जाए. सप्लाई चेन. It's all supply chain, sir. So now we are becoming dependent on supply chain because supply chain is very effective. मैं वॉशरूम में जाता हूँ, मुझे टूथपेस्ट नजर नहीं आता. I see toothpaste is not there. I blink it. 4 मिनट में 5 मिनट टूथपेस्ट आ जाता है. मेरे को चाय बनानी है, चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो जब तक पानी गर्म होगा, दूध गर्म होगा, जब तक चाय पत्ती आ जाएगी. It's all supply chain, sir. So now many players in the market. Zomato कितना बड़ा हो गया, वो सप्लाई चेन से हुआ. ब्लिंकिट बड़ा हुआ, ग्रोफर बड़ा हुआ,
आप आज अमेजोन की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, जितने भी ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, ग्रुप्स हैं, they are all working as a supply chain. So I think there's a huge potential for the people who want to make career in supply chain, and I think they definitely will success if they go into this. ग्रेट. सो आई गेस जैसा आपने बताया, अब मुझे भी और क्लैरिटी हो रही है कि पहले नॉर्मल जो आपका चैनल सेल्स के थ्रू होता था, फिर मॉडर्न ट्रेड आया, फिर ई कॉमर्स आया, अब क्विक कॉमर्स आ गया है जो आपने ब्लिंकिट बताया. तो और बढ़ता जा रहा है बिकॉज लोगों को और ज़्यादा सुविधा चाहिए घर में बैठ के. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज बीन ग्रोइंग एंड इट्स गोना ग्रो. Yes. सो द अपॉर्चुनिटी इज एंडलेस. लेकिन अधिकतर केसेस में जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग सप्लाई चेन डिपार्टमेंट से हैं या उस फील्ड से हैं, उनको समझ में आता है बहुत सारी. लेकिन ज़्यादातर देखने को ये समझ में आता है कि और मुझे ऐसा लगता भी है कि सप्लाई चेन ने अनस्किल्ड लोगों को तो बहुत ज़्यादा काम दे दिया. मतलब क्विक कॉमर्स और कॉमर्स ने तो कितने सारे लोग जिनको कुछ नहीं आता था, वो आते हैं, पहले डिलीवरी बॉय से शुरू करते हैं, फिर बहुत सारे लेवल पे ऊपर भी उठ जाते हैं काम सीखते हुए. लोगों को पार्ट टाइम चाहिए होती है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है. लेकिन जो स्किल्ड मैन पावर है, किस तरह के स्किल्ड मैन पावर के रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन? So I tell you, Vaibhav, warehousing is a big thing. Okay? Managing warehouse is not that easy. जी. So you have to have a warehouse manager. हम्म. Now one warehouse manager to handle that facility. जी. Now after that warehouse manager, there are supervisors, dock based supervisors. So there are 20 docks, 20 supervisor, dock supervisor are there, who is responsible for in and out from that particular dock. डॉक एक डिपार्टमेंट है. Dock is a shutter. Shutter, It's अच्छा. an entry in and Okay. out dock. इन एंड आउट ऑफ. ठीक है. Okay. So one warehouse manager is there. You have 20 docks, so 20 supervisors are there. Now one dock, one shutter, one in and out place where one supervisor is there. He'll be given a invoice. Okay, this is the invoice. Take this invoice out, that product out of the warehouse, and they load in the vehicle. So that supervisor will be responsible for taking stocks out as per the invoice, as per कि कौन सा PKD का माल निकालना है, कौन सा माल है, कितना क्वांटिटी है, सब चेक करके निकालेगा. And there are pickers who helps him. There are pickers who helps him in taking out that stock from the market. There are MHE because the stock is kept in height. So forklift is there, MHE is there, he is that. Okay. So they take out that stock from the warehouse and they load it. So if we talk about warehouse, yes, there is warehouse managers. There are billers who do bills. Okay, there are people who helps in MIS reports, because whatever billing will be done, they will put in Excel MIS reports and it goes to the company. Okay, so there are people who should know SAP, because all the companies are working in SAP. Okay, Correct. so they should be trained in SAP. Okay? So everything is integrated. Whatever billing is happening in Gurgaon, that should reflect in Kolkata, in Bombay, Bilkul. immediately. So they all work in SAP, right? So the team should be efficient, perfect in SAP. They should know the billing. They should know the MIS working. Okay, to share the data to the company. Okay, there has to be admin people to manage the warehouse. There has to be pickers. There has to be supervisor. So big team in the warehouse. And there are logistic supervisors also who manage the show, who manage the vehicle. So because they have to work on turnaround time, there is a tag. एक व्हीकल अभी लोड होगा, वो शाम तक वापस आना चाहिए, तो उसको दूसरा राउंड लेके जाना. Okay, so there is a logistic supervisor who manage that. Great, sir. Thank you so much for sharing that. It will definitely help us, to understand that there are opportunities beside from the unskilled. What we see, हमारा जो जिनके साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज है, जैसा कि आपने बताया. डॉक मैनेजर्स हैं, वेयर हाउस मैनेजर्स हैं, सैप स्पेशलाइज पीपल हैं जो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, अकाउंट्स हैं, लेजर मेंटेन. तो there is a bunch of support staff required, and obviously they can keep growing along with the organization. So is there any specific course, degree, or specialization, or any specific skill required if somebody wants to enter into supply chain as a career? So if we talk about supply chain,
So SAP is the first thing which we see. अच्छा If we are hiring people for a warehouse, so the person should do SAP, because that's a main key area which he should know. Okay, number two, he should be experienced. So we prefer people who are experienced, who already have been in warehouse operations, because if you are dealing in foods, and if somebody new comes to my warehouse and they want to join me as a warehouse manager or a warehouse picker or as a supervisor, so maybe he can do non-compliance. Maybe he doesn't know the importance of that freshness. Okay? तो क्या करेगा कि अगर मेरे warehouse में मार्च का माल रखा हुआ और अप्रैल का रखा हुआ, मार्च का डिलीवर कर सकते, बस गलती कर सकते, या हमारे warehouse में कुछ हाइजीनिक नहीं है, कुछ क्लीनिंग इशू है, कुछ टेस्ट इशू है, तो मे बी ही कैन इग्नोर दैट. तो डेफिनेटली जब बंदा पढ़ के आता है तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो यस, फॉर दैट वी डू ट्रेनिंग. हम लोग कभी भी एक नया बंदा लेंगे तो उसको ट्रेन करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी वेयर हाउस में रखेंगे, एक सुपरवाइजर का वैसे, तो वो पहले एक महीना ट्रेनिंग करेंगे. ट्रेनिंग करने के बाद ही हम उसको काम देंगे. तो उसको क्या होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा नहीं, वेयर हाउस में आपको इंग्लिश आना चाहिए, पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए. जो बिल्स हो इंग्लिश में, आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बिल नहीं, ठीक है. आपका विजन ठीक होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए आपको क्या लिखा हुआ है और क्या आपको पिक करना है. आपको सैप आना चाहिए, सैप इज द वन थिंग. आपको एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि आप जब एमएस पे काम करते हो तो एक्सेल आपको आना चाहिए, राइट, ठीक है. आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. कस्टमर को आप फोन कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि आपका माल आना है, सर मैं भेज रहा हूँ, तो यू शुड कम्युनिकेट वेल. तो कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो प्लस उसको वेल ड्रेस्ड अप होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो ही शुड बी वेल ड्रेस्ड अप एंड ही शुड बी रेडी टू कंप्लाई द SOPs, norms, what we are doing. So that's it's not one big thing, so much. तो ये छोटी चीजें हैं, वो करेगा तो. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर. आई थिंक जो आपने चीज़ें मेंशन की, सैप, एक्सेल और ये सारी चीज़ें, these are very basic for nowadays. Yes. Also, and people can easily get a very short course on SAP. वो भी SAP का वो जो warehouse management वाला है, और Excel आजकल सभी को आना चाहिए. So then people can easily get an entry. क्योंकि आप बोल रहे हैं इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, कोई फ्लुएंट इंग्लिश में होना जरूरी नहीं है. So they can make that career. So अगर मानिए कि कोई एक कैंडिडेट है जो SAP आता है, उसे इंग्लिश में पढ़ सकता है और बेसिक नॉलेज है, प्रोसेसेस जानता है, और अब आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है, आप अपनी कंपनी में हायर करने के लिए कौन सी 3 क्वालिटीज देखते हैं और तब उसको हायर करते हैं? अगर एक सीनियर लेवल रोल है या एक इम्पोर्टेंट रोल है, हम बोले, अगर आपको एक वेयरहाउस मैनेजर चाहिए, आपके नया वेयरहाउस है, आप कैसा बंदा चाहिए? इफ आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू और मुझे हायर करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर विच पोजीशन आई एम हायरिंग दैट. सो इफ आई एम हायरिंग अ पर्सन फॉर वेयरहाउस मैनेजर, तो आई शुड सी, ये तो बेसिक चीज़ है कि उसको SAP आता है कि नहीं आता है, ठीक है, उसको इंग्लिश पढ़नी आती कि नहीं आती है, कम्युनिकेट वो ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये देखूंगा यार उसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, क्या वो वेयर हाउस में 100 लोगों की टीम को मैनेज कर पा रहा है, उसकी बात लोग सुनने वाले हैं कि नहीं सुनने वाले. तो उससे बात करने से मुझको आइडिया हो जाएगा कि ही कैन कम्युनिकेट वेल, ही कैन हैंडल द पीपल एंड ही इज हैविंग लीडरशिप क्वालिटी. सो दैट आई विल सी दूसरा, वो इंसान सच्चा है कि नहीं. अगर वो इंसान सच्चा है तो पता लग जाएगा, वो साफ बात कर रहा है, क्लियर बोल रहा है, वो चाहिए. बात बना के बताने वाला बंदा चाहिए. इट शुड बी पूरा क्लियरली जो भी मन में बोल दो साहब, ऐसा. तीसरा, एक्सपीरियंस हम देखते हैं, यस, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स. अगर मैं उसको वेयर हाउस मैनेजर ले रहा हूँ तो अगर एक्सपीरियंस होगा तो दैट विल हेल्प मी टू रिक्रूट हिम. और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो थोड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि आप एक्सपीरियंस लेके, नॉन एक्सपीरियंस को आप लेके आओगे, आप उसको सिखाओगे, जब तक वो सीखेगा फिर वो दूसरी कंपनी ढूंढने लगेगा. सो एक मैच्योर बंदा, इसमें लीडरशिप क्वालिटी, उसको काम आता हो, काम की समझ हो, उसको SAP की नॉलेज हो, बिलिंग, उसको पूरा काम आता हो, हर चीज़. कि अगर मान लो आज बिलर नहीं आया तो बिलिंग कर सकता हो, अगर आज सुपरवाइजर नहीं आया, पिकर नहीं आया, तो वो गोडाउन में जाके बोलेगा भैया ये माल निकाल. तो ही शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग. तो मुझे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है उसमें काम करने के लिए. बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लीडरशिप. सो अपार्ट फ्रॉम स्किल, जो 2 चीजें आपने बोली, वो आप एक तो इंटीग्रिटी
चाहेंगे, यानी कि Correct. बंदा ट्रांसपेरेंट हो, जो बातें घुमा के ना कर रहा हो, Honest और हो. ऑनेस्टी चाहेंगे, और दूसरी एक लीडरशिप क्वालिटी चाहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उसको कई लोगों को So I मैनेज give you करना है। example, Vaibhav. मेरे वेयर हाउस करीबन मेरे 8-9 वेयर हाउस हैं, ठीक है, 4 लाख कैफेटेरिया, ठीक है। अब नियरली पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली वेयर हाउस में जाऊं हम्म, और मैं खुद अपने सामने लोडिंग अनलोडिंग करूं। बिल्कुल। सो आई नीड टू ट्रस्ट हम्म, द पीपल, हम्म, तो आई नीड टू गिव नो ओनरशिप हम्म, टू द टीम कि इस वेयर हाउस का ऑनर मैं नहीं हूँ, आप ऑनर हो, क्योंकि जो भी माल आ रहा है जा रहा है वो आपकी निगरानी में होगा, तो ही शुड बी ऑनेस्ट। तो मेरे पास जो टीम है आज, वो 20 साल से टीम जिसने ज्वाइन किया तो आज तक काम कर रहा है, एंड आई कैन ट्रस्ट दम ब्लाइंडली। मुझे ये पता है कि अगर मैं भी जाऊंगा तो मैं शायद गलती कर दूंगा, लेकिन वो जो मेरी टीम है ना, दे आर रियली लॉयल टू द कंपनी, दे आर वेरी ऑनेस्ट, एंड कभी भी गलती नहीं हो सकती। सो इट इज ऑल ट्रस्ट, इट इज ऑल ऑनरशिप, व्हाट यू गिव टू योर टीम। सो टीम वर्क है, ऑनरशिप है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है और एक्सपीरियंस है, इससे काम करें। इसी पे कंपनी चलती बिकॉज यू नो कैडबरी की 100 गाड़ी डेली आ रही है और जा रही है। है। अब अगर मान लो बिल्कुल। मैनेजर ने गलती की हम्म, और अगर 5 कार्टन एक्स्ट्रा डाल दिए उसमें, हम्म, आप यू कांट चेक इट, हम्म, ओके। कोई कुछ चीज अगर चोरी हो रही है वेयर हाउस से, हम्म, कुछ पिल्फरेज हो रहा है, हम्म, यू कांट चेक इट। हम्म, तो यू नीड टू ट्रस्ट on your team. हम्म, You need to tell them, yeah, you are honored. You work with ownership because we have trust in you. हम्म। So that's the main thing. So, sir, with such a huge space, so many clients, how you manage such a huge operation? Babu, Yes. since we are 3 brothers, so I'm the eldest one who started this. I started this business in 2002. I was the person who started, but in 2004, Vijay joined me. Okay, and when he joined me ना, so 1 और 1 11 वाली बात होती है, तो हम 1 और 1 11 हो गए थे, और उसके बाद हम ग्रो करते चले गए, क्योंकि पहले मैं अकेला था तो उतना मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, और उसके आने के बाद हमारा ग्रोथ बढ़ गया, और इतना बढ़ा कि आज हम 20 साल में, आई टोल्ड यू बिल्कुल। what size we have. So it is Vijay only. Because of him, we grown a lot, and that really helps me a lot because दोनों भाइयों ने मिलकर काम संभाला, and he is into micromanagement, I'm into macromanagement. Okay, he is handling day-to-day operations, and I'm getting new business, new infra development. Okay, new companies. Okay, new clients. Okay, so you know हम दोनों ने मिलकर काफी काम किया, और that really helped me. So Vijay has also played a very important role in growth in this company, and I'm really proud of him. Great, sir. Great. Awesome, sir. It was, an amazing insight into supply chain management. Or in the end, I would like to know, you have already taken, your business from, that 5 lakh to 200 CR plus. What now? What is your vision now, where you want to take this, organization? And also, what should a people expect from the culture and, their career growth if they would like to join your organization? So definitely Cover, it's been more than 22 years we started business, and we have grown a lot, but still there's a lot to grow. So we definitely would like to expand ourselves from north to east, south, and west, because we are operating as a 3PL, as a CNF in north. So in future we would like to expand our business into other zones of our country. Okay. Yes, we are doing logistics in south and east and north, but we want to expand as a CNF and a 3PL partner in other zones also. We want to expand logistically also for some other companies for Pan India, because we don't want to restrict ourselves to one region. Not. We want to expand. We want to become a company who work nationally. Okay, who work Pan India basis. Okay, so that we are working on. Okay, and yes, we are increasing our warehouse space, because I think 1 million space we'll be having next year, and more space we want to have, because a company is comfortable with the client who is having more space, because they have security, they are insured. ये space खाली नहीं करना पड़ता. So if I tell them कि okay, you give me business, I will arrange space or lease for you. So the company don't prefer. Company prefer a company client जिनका खुद का space है, खुद की गाड़ियाँ, उनको काम है. So we want to increase our space apart from north in other zones of like
ईस्ट वेस्ट साउथ, वहाँ भी हमारे खुद के वेयर हाउस करना चाहते हैं, गाड़ियाँ बढ़ानी है, कंपनी बढ़ानी है. सो वी आर लुकिंग फॉर मोर ग्रोथ इन फ्यूचर. Definitely. And I can tell you one thing, if anybody is going to associate with our company, so believe me, you know, that employee is not employee of the company. So they become owners with us. So we tell them you are owner of the company and you work with ownership. Hmm. And as we grow, they grow with us.